हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड पाठ 11 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संपन्न। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रमशः चित्र के अनुसार उनका नाम और उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखेंगे। जैसे कि क्रमशः यानी कि क्रम से, जैसे कि पहले पे हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी हैं। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। आइए इनके बारे में 2 शब्द जानते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने भारत का वृद्ध पितामह, ठीक है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया और देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। अब देखते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो आइए जानते हैं इनके बारे में 2-2 वाक्य। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थी। वे संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी और उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। अगले हैं बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज हम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगली है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किए तथा शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अगले हैं भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब अगला देखते हैं 2 नंबर। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी मदद से आप भी कविता बनाइए। जैसे सूरज, सवेरे, धूप, पत्ती, खिलाता, ठीक है, महकाता, फूल, पौधे, कली, मुस्कान, गाना, खिली, गंध, फल, ठीक है, लाल, पंछी, चहकना, आँख। तो कविता हमने बनाया है। आदि आप चाहते हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कोई और अन्य कविता आप बनाएं तो आप इसे स्वयं बनाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने कविता बनाया है, आइए देखते हैं। सूरज निकला सवेरे सवेरे, धूप बिखेरी चारों डेरे, पौधे हंसते फूल खिलते, अपनी गंध से जग महकते, खिली कली मुस्काना सीखे, पंछी मीठे गाना लिखे, ठीक है। आगे है, लाल लाल फल डालों पर झूल रहे हैं खुशी होकर, ठीक है, खुश होकर, पत्ती पत्ती चहक रही है, प्रकृति नई सी महक रही है, आँख खोल कर देखो प्यारे, सुंदर लगते जग के नजारे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए, ठीक है। तो देखिए, माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो दिए गए जो गद्यांश है उसके आधार पर साथियों से पूछने के लिए आप 5 प्रश्न बनाइएगा। जैसे कि देखिए,
कवित्री ने कविता तरवाले लाने के लिए कहा है? पहला प्रश्न, कवित्री ने अपनी पीठ पर क्या बांधने के लिए कहा है? दूसरा प्रश्न, भाल पर किसकी धूल मलने के लिए कहा गया है? शीश पर किसकी छाया घनेरी रखने की बात कही गई है? इन पंक्तियों में कवित्री किस कार्य के लिए तैयार होने की बात कर रही है? प्रश्न 4 नंबर है, आपके आसपास भी कोई ऐसे सैनिक होंगे जिसने देश की रक्षा करते समय जोखिमों का सामना किया होगा। अपने बड़ों के साथ उनसे मिलिए और उनका साक्षात्कार लेकर उनके बारे में जानिए। ठीक है, तो सैनिक का साक्षात्कार चलिए देखते हैं। सैनिक का नाम श्री राजू सिंह, नाम किसी और का भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, पद क्या था इनका? तो भारतीय सेना के जवान। जैसे कि पहला प्रश्न है, आप भारतीय सेना में कब भर्ती हुए? तो मैं वर्ष 2010 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। प्रश्न दूसरा, सेना में भर्ती होने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसका उत्तर है, मुझे बचपन से ही देश सेवा करने की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न तीसरा, देश की रक्षा करते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, हमें कठिन मौसम, लंबी ड्यूटी और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रश्न चौथा, क्या आपने किसी जोखिमपूर्ण स्थिति का सामना किया है? तो इसका उत्तर है हाँ, सीमा पर तैनाती के दौरान कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पांचवा प्रश्न, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और देश के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बताइए आप देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मैं देश की सेवा निम्नलिखित प्रकार से कर सकता, अगर आप लड़के हैं तो सकता और लड़की है तो सकती हूँ। ठीक है, जैसे पहला, ईमानदारी से पढ़ाई करके एक अच्छा नागरिक बनकर। दूसरा, देश के कानूनों और नियमों का पालन करके। तीसरा, स्वच्छता बनाए रखकर और पर्यावरण की रक्षा करके, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करके, जरूरतमंदों लोगों की सहायता करके, समय आने पर देश की रक्षा और सेवा के लिए सदैव तैयार रहकर। प्रश्न दूसरा है, सैनिक अनेक कठिनाइयां सहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप अपने विद्यालय की संपत्ति और उसकी सीमा की रक्षा किस प्रकार करेंगे? लिखिए। इसका उत्तर है, मैं अपने विद्यालय की संपत्ति और उसकी सीमा की रक्षा निम्न प्रकार से करूँगा। अगर लड़की है तो करूँगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है, विद्यालय की मेज, कुर्सी, किताबें, ब्लैक बोर्ड आदि को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विद्यालय की दीवारों पर, फर्नीचर पर कुछ नहीं लिखूंगा। विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करूंगा। विद्यालय की किसी भी वस्तु को चोरी होने या टूटने से बचाने का प्रयास करूंगा। विद्यालय की सीमा यानी कि चारदीवारी को नुकसान पहुंचाने वालों की जानकारी शिक्षक को दूंगा। विद्यालय के नियमों का पालन कर उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। अब देखते हैं पाठ से, जिसमें पहला प्रश्न है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर है,
कवि स्वयं की स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन यानी कि सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता एवं वह कुछ और समर्पित करना चाहता है। अगला 2 नंबर प्रश्न, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों में समर्पित हो जाना। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? तो का नंबर है जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकचन। ख नंबर है कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। गान अर्पित प्राण अर्पित। आगे देखते हैं ग नंबर प्रश्न, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। तो इसका उत्तर है स्वप्न समर्पित, प्रश्न अर्पित, ठीक है, आयु का क्षण समर्पित। अब देखते हैं घ नंबर प्रश्न, कवि अपने हाथों के तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। इसका उत्तर है माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर है भाल पर माल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसका भाव है कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी अपनी चरण की धूल से मेरी तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं। अगला है ख नंबर, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित। इसका भाव है कि कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है, अपितु अपनी भावनाएं हर्ष उल्लास प्राण एवं रक्त के एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है, अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानस चिंतन मनन इच्छा अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। अब देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है नीचे कविताओं, ठीक है, नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। इन्हीं पुनरुक्त यानी कि पुनः प्लस उक्त शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि रक्त का कण समर्पित, ठीक है। ठीक इसी प्रकार है निर का तृण समर्पित। इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे क नंबर है घर घर, मीठे मीठे, डाली डाली, चलते चलते। तो आइए देखते हैं। घर घर यानी कि नासमझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। मीठे मीठे, मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। डाली डाली, बसंत में डाली डाली महक उठती है। चलते चलते, इस दुनिया में चलते चलते भी मानो बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। अब देखते हैं पढ़ने के लिए। तो इसे केवल पढ़ने के लिए, तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राप्त, ठीक है, प्रात की मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले। इधर
प्रयाग, न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। ठीक है, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, चले झूमते मस्ती से क्या तुम, अपना पथ आए भूले, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो इसे केवल पढ़ना था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।